पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी तीसरी आयत खुदा के कलाम में से मैं पढ़ूंगा, सब गौर से सुनने वाले होंगे। पहला शमूएल 15 बाब और उसकी तीसरी आयत कलाम में पाक यूं फरमाता है, सो अब तू जा और अमालीक को मार और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरख्वार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे, सबको कत्ल कर डाल। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बरकत का वसीला हो, आमीन। अजीजों, आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से जिस उन्वान को सीखेंगे उसका नाम है खुदा की फर्माबरदारी। क्या नाम है जी? सब कहेंगे खुदा की फर्माबरदारी, आमीन। खुदा ने साउल को बादशाह बनाया और जब खुदा ने साउल को बादशाह बनाया, साउल अपने खानदान में, उसका खानदान सबसे छोटा था और उसका खानदान और वो अपने घराने में एक मामूली दर्जे के लोग थे। उसके गधे गुम हो गए उसके बाप के, और उसके बाप ने कहा कि जा और जरा गधों को ढूंढ कर लेकर आ। साउल गधे ढूंढने के लिए गया और जब वो गधे ढूंढने के लिए गया, उसको गधे नहीं मिले। उसके खादिम ने कहा कि यहां पर एक नबी है और खुदा उससे कलाम करता है और खुदा उसको बता देता है कि कहां पर क्या मसला है। क्यों ना हम उसके पास चले और उस नबी से पूछ लें कि जरा तू दुआ करके बता तो सही कि जो गधे गुम हो गए हैं वो कहां है। खुदा ने उधर सैमुअल नबी से कलाम किया और खुदा ने सैमुअल नबी को कहा कि कल मैं एक शख्स को तेरे पास भेजूंगा, वो एक नौजवान होगा और तू उसे मस्सा करना ताकि वो मेरे हजूर इस्राएल का बादशाह बनने वाला हो। खुदा ने साउल को उधर भेजा और साउल उससे कहने लगा कि मेरे बाप के गधे गुम हो गए हैं, मैं उनको ढूंढने के लिए आपके पास आया। उसने कहा इस बात को छोड़ दे, गधे मिल गए हैं और वो तेरे बाप के पास है। लेकिन इधर आ, मैं तुझे खुदा की एक बात बताऊं, इधर आ मैं तुझे बताऊं कि खुदा ने तेरे लिए मुझसे क्या कलाम किया है। अजीजों, जब आप खुदा के साथ फर्माबरदार होते हैं, खुदा आपके लिए कलाम उतारता है। साउल उस वक्त तक एक फर्माबरदार नौजवान था, वो खुदा के साथ चलने वाला नौजवान था। उसके दिल के अंदर खुदा की गैरत थी, उसके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत थी और वो खुदा की फर्माबरदारी से भरा हुआ एक शख्स था। यही वजह है कि खुदा ने उसे मालूम भी ना था और खुदा ने उसे चुन लिया कि वो बादशाह होने के लिए मुकर्रर। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ वफादारी और ताबेदारी से चलने वाले हैं, अगर आप खुदा की फर्माबरदारी में जिंदगी बसर करने वाले हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता भी ना होगा और खुदा का चुनाव आपके लिए मुकर्रर हो चुका हो। उसकी खिदमत के लिए, उसके काम के लिए, बरकत देने के लिए,
बादशाह बनाने के लिए, सरफराजी के लिए, बढ़ोतरी के लिए, खानदानी बरकत के लिए, माली बरकत के लिए, रूहानी बरकत के लिए खुदा ने आपको चुन लिया होगा और आपको अंदाजा भी ना होगा। ये बरकतें खुदा की फर्माबरदारी से मिलती है। अगर हमारे अंदर खुदा की फर्माबरदारी है तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हर अच्छी नेमत और बरकत को हासिल करने वाले होंगे। लेकिन अगर फर्माबरदारी नहीं है तो फिर आप खुदा की बरकतों के लेने के लायक नहीं ठहरेंगे। और फर्माबरदारी किस चीज की करनी है? फर्माबरदारी खुदा की कलाम की करनी। खुदा ने जो कुछ हमें हुक्म दिए हैं या वो देना चाहता है, वो सब कुछ उसने अपने किसमें दे दिए हैं जी? अपने कलाम में। किसमें दी? सब बोले किसमें? अपने कलाम में उसने तमाम बातें लिख दी हैं कि तुमने कैसे चलना है। और इसी तरह से साउल बादशाह होने के लिए चुना गया। खुदा ने उसे हुक्म दिया। यहां से आगे साउल का इम्तिहान शुरू हो जाता है। सुनिएगा, आज शाम 6 बजे हम चर्च के खिदमत गुजारों की मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताता चलूं, खिदमत गुजार बनना बड़ा सुहाना लगता है। बड़ा अच्छा लगता है कि जी हम चर्च में एल्डर हैं, हम चर्च में डीकन हैं, मुबशर हैं, हम चर्च में खिदमत करने वाले हैं। और हर चर्च में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, पुराने खिदमत गुजार होते हैं, और उन्होंने कलीसिया की ऊंच नीच बहुत सालों तक देखी होती है। कलीसिया उनको इज्जत देती है, जी वो खान कलीसिया में एक बुजुर्ग है। लेकिन ये कहना काफी नहीं है, इसके लिए कुछ जिम्मेदारियां भी है, कुछ फर्माबरदारियां भी है। खाली ये कहना कि मैं चर्च का खिदमत गुजार हूं, इससे आपकी इज्जत नहीं होगी। अगर कोई आपका बेटा आपके घर में पैदा हुआ है, वो कितना ही ज्यादा आपको अजीज हो, वो आपकी नस्ल है, वो आपका बेटा है, लेकिन अगर वो आपका फर्माबरदार नहीं, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो आपकी खिदमत गुजारी नहीं करता, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कलीसिया में टाइटल ले लेना बड़ी बात नहीं है, जब तक टाइटल लेने वाले कलीसिया में खिदमत करते हुए, खुदा की फर्माबरदारी करते हुए कलीसिया को नजर नहीं आएंगे, आपका टाइटल लेना बेकार है। ये याद रखिए, आपके टाइटल का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी हम कलीसिया में चाहते कि हमारी बड़ी इज्जत हो, हमारा कलीसिया में नाम हो, हमारी कलीसिया में रिस्पेक्ट की जाए। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि हम अपने अंदर झांक के भी देखने वाले हो कि जिस इज्जत और रिस्पेक्ट को आप कलीसिया से मांग रहे हैं, उसके मुकाबले में आपने कलीसिया को क्या दिया है? आपने कलीसिया को क्या खिदमत की है? आपके हदिये दाय की कितने कलीसिया में आते हैं? आप खुदा के घर को कितना सपोर्ट करते हैं? आप खिदमत करने वाले कितने हैं? आप इबादतों में भी नजर आते हैं या नहीं? दुआया मीटिंगों में भी है या नहीं? जब कलीसिया की इबादत 10 नंबर होती है या कहीं बाहर होती है, क्या वहां पर भी आप जाते हैं या नहीं? कभी कभी हम सिर्फ इज्जत लेना चाहते हैं। इज्जत ऐसे नहीं मिलती है भाई। आप कहीं भी नौकरी करें, जॉब करें, जब तक आप काम नहीं करेंगे आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। जब तक आप खुदा के घर में हैं, उसकी कलीसिया में हैं, और आपके अंदर खुदा की फर्माबरदारी नहीं है, तो आप भले कुछ भी हैं, वो आप अपने घर में। मैं भले पादरी हूं, भले मैं मुझे खिदमत करते अरसा हो गया है, भले मैं बड़ा पुराना खादम हो गया हूं, लेकिन अगर मैं कलीसिया में खिदमत करता हुआ नजर नहीं आऊंगा तो मेरी खिदमत बेकार और बेफायदा है।
अगर मैं कलीसिया की रहनुमाई करता हुआ नजर नहीं आऊंगा, अगर मेरे अंदर खुदा की फर्माबरदारी कलीसिया को नजर नहीं आएगी, तो फिर इससे आदम कभी भी रिस्पेक्ट हरगिज नहीं पाने वाला होता। खुदा ने उससे कलाम किया और खुदा ने कहा एक काम कर। ये उसका पहला इम्तिहान शुरू हो जाता है फर्माबरदारी का। याद रखिएगा, जब आप खुदा के साथ चलते हैं, आपकी फर्माबरदारियों के इम्तिहान होते हैं। जिस तरह हम आपस में एक दूसरे से इम्तिहान लेते हैं, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनके इम्तिहान शुरू हो जाते हैं फर्माबरदारियों के। बेटियां बड़ी हो जाएं तो उनकी फर्माबरदारियों के इम्तिहान शुरू हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप से कितनी ताबेदार फर्माबरदार है। इसी तरह जब आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है कि आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं, आप खुदा के कलाम के कितने वफादार हैं, आप खुदा के कलाम के कितने ताबेदार हैं। अगर आप खुदा के कलाम के फर्माबरदार नहीं है तो फिर याद रखिएगा, जिस खुदा ने साउल को गधे ढूंढने आया और उठा के उसे बादशाह बना दिया, ये याद रखिएगा, उसी खुदा ने उसे तख्त से उतार के और जमीन पर ला खड़ा भी कर दिया। अगर हम फर्माबरदार नहीं रहेंगे, चाहे हम कितने बड़े ईमानदार क्यों नहीं है, चाहे हम कितने बड़े पादरी क्यों नहीं है, कितने बड़े एल्डर डीकन मुबशर क्यों नहीं है, कितने बड़े ईमानदार क्यों नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आपकी जिंदगी में खुदा के कलाम की फर्माबरदारी खत्म हो जाती है, तो फिर याद रखिएगा कि जो बरकत खुदा ने आपको दी है, वो बरकत खुदा आपसे वापस ले लेगा। साउल का इम्तिहान शुरू हो गया। खुदा ने कहा जा, अमालेक को मार, सब कुछ खत्म कर दे, किसी चीज को तूने नहीं छोड़ना। और फिर देखिए साउल ने क्या किया। 9वीं आयत कोई कलाम में से पढ़ लीजिएगा। जी, साउल ने क्या किया कि हर एक उस चीज को जो बेकार थी, जो नाकिस थी, जो निकम्मी थी, उसे नेस कर दिया। अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, मोटे मोटे जानवर, बर्रे, उनको उसने जिंदा रख दिया और उनको उसने नेस्त न किया। खुदा का हुक्म ये नहीं था। खुदा का हुक्म ये था कि तूने सब कुछ तबाह कर देना है। खुदा का हुक्म ये था कि तूने सब कुछ हलाक कर देना है। खुदा का हुक्म ये था कि तूने कुछ भी नहीं छोड़ना। मगर जब उसके सामने अच्छी अच्छी चीजें आने लगी तो फिर खुदा का हुक्म उसकी आंखों से पीछे चला गया। कभी कभी जब हम इस दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं और जब इस दुनिया की अच्छी अच्छी चीजें हमारे सामने आना शुरू हो जाती है तो फिर हम खुदा के नाफरमान बनना शुरू हो जाते हैं। जब हम गरीब होते हैं हम बड़े अच्छे ईमानदार होते हैं। जब हम खुदा हमें माली तौर से बरकत देता है, हमारी वफादारी खत्म हो जाती है। जब हम गरीब होते हैं हम अपनी पूरी दायित्व की बाकायदगी से खुदा के घर में लाते हैं। जब जैसे हम अमीर होना शुरू हो जाते हैं या फिर हमारी हाथ अच्छे बेहतर हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुदा की दायित्व देना बंद कर देते हैं। आज ऐसा है इस चर्च में, हमारे चर्च में भी और बहुत सारे चर्चों में जो चर्चेस चल रहे हैं बेसिकली वो गरीब लोगों से चल रहे हैं। और जो चर्चों में खाते पीते लोग हैं, जितने खाते पीते लोग हैं उतना खुदा को देने में कमजोर है। ये एक फैक्ट एंड फिगर है। सो उसने अच्छी अच्छी चीजों को बचा लिया। जब उसके सामने वो चीजें आई तो खुदा की फर्माबरदारी उससे भूल गई।
और यहीं पर उसका इम्तिहान जो है वो नाकाम हो गया और वो अपने इम्तिहान में फेल हो गया। और 10 आयत से पढ़िएगा जी, फिर खुदा का कलाम क्या कहता है जी। तब खुदा का कलाम सैमुअल को पहुंचा, मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है और उसने मेरे हुक्म नहीं माने। जी, सैमुअल का गुस्सा भड़का। वो सारी रात खुदा से फरियाद करता रहा, आए खुदावन इसके गुनाह को बख्श दे। खुदा का कलाम उस पर पहुंचा। खुदा ने कहा, मुझे अफसोस कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। ये कैसी हौलनाक बात है, एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। बेसिकली साउल की कहानी बड़ी दर्दनाक कहानी है। इसका आगाज बड़ा शानदार था, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा था। उसका आगाज बड़ा जबरदस्त था, लेकिन उसका अंजाम बड़ा खतरनाक था। उसका आगाज बड़ी बरकतों से भरा हुआ था, लेकिन उसका अंजाम लानतों से भरा हुआ था। और वजह सिर्फ एक छोटी सी बात, वो ये कि साउल ने खुदा की फर्माबरदारी नहीं। अजीजों, याद रखिएगा, जब हम खुदा की फर्माबरदारी नहीं करते तो ऐसा ना हो कि हमारे अंजाम दर्दनाक होने वाले, ऐसा ना हो कि हमारे अंजाम ठीक ना रहे, ऐसा ना हो कि हमारे अंजाम खुशियों से मातम की तरफ। साउल का पूरा खानदान बर्बाद हो गया, वजह उसकी नाफरमानी। बाप की नाफरमानी ने बेटों की जिंदगी भी तबाह कर दी। कभी कभी माँ बाप की खुदा से नाफरमानी उनकी नस्लों की बर्बादी का वसीला बन जाती है। अमालिक को क्यों खुदा ने कहा कि इनके बच्चे भी कत्ल कर दे? क्योंकि अमालिकी जो बड़े थे वो खुदा के नाफरमान थे, और उस नाफरमानी की लानत उनकी नस्लों तक चली गई। अजीजों, ऐसा ना हो कि हमारी नाफरमानियों की लानत हमारी नस्लों तक चली। अगर अपनी नस्लों को बचाना है, बाबरकत बनाना है, तो खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करना सीखे, खुदा के कलाम की ताबेदारी करना सीखे। खुदा कहता है, मुझे अफसोस कि मैंने साउल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, वो अपने इम्तिहान में नाकाम हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने इम्तिहान में नाकाम हो जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुदा की दुरुस्त फर्माबरदारी नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुदा के कलाम की ताबेदारी उस तौर से नहीं कर रहे जिस तौर से खुदा चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर, आपके खानदान के अंदर खुदा की नाफरमानी बस गई है और ये कभी कभी हमें दिखने में भी नहीं आता, हमें नजर नहीं आता कि हम खुदा के नाफरमान हैं। अब जानते हैं उसकी वजह क्या होती है? इसलिए कि हम ये समझते हैं हम जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में मैं ठीक कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, ये जानने का पैमाना मेरी सोच नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है। मैं ठीक कर रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं, ये जानने का पैमाना खुदा का कलाम है। आमीन, आमीन। ये खुदा का कलाम मुझे बताएगा कि मैं सही हूं या गलत। ये खुदा का कलाम मुझे बताएगा कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। हम समझते हैं कि मैं बड़ा दुनिया का अक्लमंद बंदा हूं, मुझे सारी अकल है। क्या हमारी अकल खुदा की अकल से ज्यादा है? क्या हम खुदा से ज्यादा अक्लमंद हैं?
कलाम में लिखे ऐसी राहें भी जो इंसान को सीधी मालूम होती, हमें लगता है कि राहें बिल्कुल सीधी है, मगर इसकी इंतहा में मौत की राहें होती। इसलिए उन राहों को नहीं देखना जो मेरी नजर में, उन राहों को देखना जो खुदा की नजर में। सुनिएगा, बड़ी अहम बात कहने जा रहा हूं। साउल ने उन राहों को देखा जो उसकी नजर में ठीक थी। ऐसी है जी, ऐसी है ना जी, उसकी नजर में वो सही था। कभी कभी हम ये सोच होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूं ये ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कलीसिया में ऐसे नहीं, नहीं ऐसे होना चाहिए तो ठीक है। आप जानते हैं, मैंने एक बात कही, मैंने ये कहा कि हमारी कलीसिया उस तरह चलेगी जिस तरह खुदा का कलाम कहता है कि कलीसिया को चलना चाहिए। मैं भी उसी तरह चलूंगा, आप सब उसी तरह चलेंगे। हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे। हमारी कलीसिया के असूल और ज़वाबित हमारी इंसानों की मर्जी के मुताबिक नहीं होंगे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कोई अपनी कलीसिया किस तरह से चलाता है, कोई खादम किस तरह से अपनी कलीसिया को चलाता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे अपनी कलीसिया से मतलब है जिसके लिए खुदा ने मुझे यहाँ पर मुकर्रर किया है। हमारी कलीसिया खुदा के कलाम के असूलों के मुताबिक चलेगी। हमारी कलीसिया वो करेगी जो खुदा की फर्माबरदारी हमें कहती है। इस कलीसिया का पासबान वो करेगा जो खुदा का कलाम उसे कहता है, कलाम से हटकर नहीं करेंगे। और जब हम ऐसे करेंगे तो हमारी कलीसिया बरकत पाने वाली होगी। हालेलुया। जब हम ऐसे करेंगे हमारी कलीसिया तरक्की करेगी। जब हम ऐसे करेंगे हमारी कलीसिया रूह कुदस से मामूर होगी। जब हम ऐसे करेंगे हमारी कलीसिया में रूहानी लोग होंगे। जब हम ऐसे करेंगे हमारी कलीसिया में खुदा के फर्माबरदारी और ताबेदारी करने वाले लोग होंगे। हमें इससे कोई गर्ज नहीं कोई कलीसिया किस तरह से चलती है, हमने वो करना है जो हमें खुदा का कलाम कहता है। साउल को नजर आया कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, लेकिन असल में वो जो कर रहा था वो ठीक नहीं। क्यों? इसलिए कि उसने अपनी अकल के मुताबिक फैसला किया, अपनी दनाई के मुताबिक फैसला किया। दुनियादारी के फैसले आप भले अपनी दनाई से करें, मगर याद रखिएगा खुदा के फैसले खुदा के कलाम के मुताबिक कीजिए। खुदा के साथ चलने के बारे में फैसला खुदा के कलाम के मुताबिक कीजिए। आज बहुत सारे लोग खुदा से दूर हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी नजर में ठीक है मगर खुदा की नजर में ठीक नहीं। साउल की मानी, इसलिए कि उन्होंने वो नहीं किया जो खुदा ने उन्हें कहा। याद रखिएगा, वो कीजिए जो खुदा आपको कहता है, वो काम करें जो कलाम आपको कहता है, उस तरह से खिदमत करें जिस तरह से खुदा आपको कहता है। आजकल ये भी एक मसला है, हम खिदमत अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। खिदमत हम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। मैं ये फैसला करूंगा कि मैं क्या बनूंगा, मैं पास्टर बनूंगा, मैं एल्डर बनूंगा, मैं डिग्री, मैं फैसला मैं करूंगा। ये फैसला हमारा नहीं है, ये फैसला खुदा का है। ये खुदा फैसला करता है कि किसने मेरी किस तरह से खिदमत करनी है और क्या खिदमत करनी है। अजीजों, खुदा की फर्मा बरदारी में जिंदगी बसर करें ताकि खुदा हमें और हमारे खानदानों को बरकत देने वाला हो। आए अपने सर को झुकाएं और खुदा की शुक्रगुजारी करने वाले।